हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 13th लेक्चर है। सो ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये पहले इससे पिछले वाले लेसन में भी आ चुका है ये कॉन्सेप्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि वो ऐसे एक्शन ले जिससे प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे सोसाइटी की वेलफेयर एज अ होल। पूरी की पूरी सोसाइटी, ये नहीं कि जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है सिर्फ उस इलाके की नहीं, पूरी की पूरी सोसाइटी। और साथ में सपोर्ट करे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपना जाती जो भी उसके मफाद हैं जारी बात है उसको भी मद्देनजर रखे, और साथ में जो है वो सोसाइटी की जो वेलफेयर है जारी बात है उसका भी ख्याल रखे। ऐसे एक्शन ले कि उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। और उसके बाद आया फिर एथिकल गाइडलाइंस फॉर मैनेजर। मैनेजर्स के लिए कुछ जारी बात है एथिकल गाइडलाइन है, कुछ अखलाकियात है जो मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। यानी कि पहली चीज इसके अंदर है लॉ को वो फॉलो करे, लॉ को माने, लॉ को फॉलो करे, लोगों को तुरंत बताए, सच बताए। जो भी चीज कस्टमर पूछ रहा है या स्टेक होल्डर वगैरह या कोई भी पूछ रहा है तो उसको सच बताना चाहिए, झूठ ना बोले वो। और रिस्पेक्ट दे लोगों को। अब ये ना हो कि मैनेजर बन गया तो वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, दूसरों को रिस्पेक्ट दे। और अब ऑल डू नो हार्म, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कस्टमर्स को नुकसान ना पहुंचाए, इन्वेस्टर्स को नुकसान ना पहुंचाए, और अपने जो नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाए। और पार्टिसिपेट करे। पार्टिसिपेशन करने से इंसान सीखता है और इम्प्रूवमेंट आती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स एक्शन। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आम एम्प्लॉज से ज्यादा होती है, तो जाहिर बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक्शन भी चाहिए होता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप की तीन इंपॉर्टेंट थीम्स है। पहला है परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को परस्यू किया जाए, अपॉर्चुनिटी को हासिल करे। इनोवेटिव हो, यानी कि नई चीज़ें इजाद करे, ऐसी प्रोडक्ट लेकर आए जो कि अनफुलफिल्ड जो नीड है, जो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही उसको पूरा किया जा सके। और ग्रोथ होनी चाहिए बिजनेस में, बिजनेस को ग्रो करे, ये ना हो कि एक ही जगह रुक जाए बिजनेस। सो नाउ दी 21st सेंचुरी ट्रेंड्स एंड इश्यूज। अब आज की जो ये जो सदी है इसके अंदर जारी बात है कई सारा बिजनेस के अंदर नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं। तो ई बिजनेस जो है एक नया कॉन्सेप्ट है इस सेंचुरी के अंदर जो कि काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। सो ई बिजनेस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, लिंक करती है अपने आप को शेयर स्टेक होल्डर्स से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए। और इसके बाद है फिर ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस की ही एक जो है वो सब सेट है। सो कई सारी ई कॉमर्स साइट हैं और इसकी एक कॉमन एग्जांपल जो है वो अमेज़ोन की है। अमेज़ोन इसकी है। और पाकिस्तान में भी कई सारी ई कॉमर्स साइट हैं। तो एक ट्रेडिंग होती है ई कॉमर्स के अंदर, एक तरह से खरीदो फरोख्त हो रही होती है ई कॉमर्स साइट के अंदर, इंटरनेट के जरिए खरीदो फरोख्त होती है। जो साइट्स हैं जारी बात है वो सेल कर रही होती हैं, और जो कस्टमर होते हैं वो जारी बात है खरीद रहे होते हैं उन साइट्स के जरिए। और उसके बाद है फिर इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनेट। ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनेट होता है, तो इसी वजह से एक्सेस भी जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। उसके बाद फिर वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी। ये जो है एक इंटरनल जो है वो इन्वायरमेंट है एक शख्स का, मतलब हर शख्स का जारी बात है इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और इनर लाइफ होती है हर शख्स की। और इनर लाइफ जो है जारी बात है वो इम्पोर्टेंट होती है। सो हमें बिलीव होना चाहिए कि हम जो है वो हमारी जो है वो कम्युनिटी है, और हम कम्युनिटी से कुछ लेते हैं और कुछ देते भी हैं। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है जारी बात है जिसके ज़रिए इंट्रैक्शन होता है लोगों के दरमियान, कंपनीज के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान वर्ल्ड वाइड, यानी दुनिया भर में जारी बात है इंट्रैक्शन होता है लोगों के दरमियान भी, कंपनीज के दरमियान भी और गवर्नमेंट्स के दरमियान भी। जो नेशनल बॉर्डर्स हैं उनकी कोई जारी बात है एक तरह से वो रुकावट नहीं है लोगों के आपस में इंट्रैक्शन के लिए, कंपनीज के इंट्रैक्शन के लिए, गवर्नमेंट के इंट्रैक्शन के लिए नेशनल बॉर्डर कोई रुकावट नहीं है। आज के दौर में नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है और जाहिर बात है हर कंट्री की अपने नेशनल बॉर्डर्स हैं, लेकिन वो कोई रुकावट नहीं है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये हुआ लेसन नंबर 13। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।